सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमरा राम और आज मैं बाड़मेर ज़िले के मेलू गांव में हूं और आज मैं आपको एक ऐसे परिवार के आशियाने पर लेके चलता हूं, एक ऐसे परिवार के घर लेके चलता हूं जिनकी दास्तान बहुत ही दर्द भरी दास्तान है और इनके परिवार का जो एक कमाने वाला एकमात्र जो मुखिया था वो आज इस दुनिया में नहीं रहा है। यहाँ एक आज ऐसे परिवार के साथ हूँ। ये 2023 जाते जाते आज अंतिम दिन मैं एक ऐसे परिवार के साथ खड़ा हूँ। वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है इस साल के आज अंतिम दिन के साथ। और मैं तमाम सभी जितने भी मेरे मानवतावादी मित्र हैं और तमाम जितने भी भामाशाह हैं उन तमाम लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। एक हमारा ये मानवता का कर्तव्य बनता है, हमारी एक इंसानियत बनती है कि हम ऐसे दुख की घड़ी में किसी परिवार के साथ यदि हम खड़ा रहते हैं तो ही हमारी सबसे बड़ी एक मानवता है, एक इंसानियत है। और मैं जिस आंगन में खड़ा हूं वहां आज खुद मेरा जो गला है वो काँप रहा है कि वास्तव में इस ऐसी दुखद घड़ी में भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे ऐसी दुखद घड़ी किसी भी परिवार या किसी के साथ नहीं गुजरे ऐसी। और रणछोड़ा राम जी करके ये जो परिवार है ये एक मजदूर परिवार है, बहुत ही एक गरीब परिवार है और इस गरीब परिवार के साथ एक ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है कि ये अपनी मजदूरी के लिए, अपनी खेती के लिए वो जैसलमेर जाते हैं और जैसलमेर जाकर अपनी 2 जून की रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के गुजारे के लिए और अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए एक खेती बाड़ी का वहाँ करते हैं। और खेती बाड़ी के साथ वहाँ एक ऐसी अनहोनी घटना घटती है और उस घटना के साथ एक लाइट का करंट आता है और करंट से उन रणछोड़ा राम जी मेघवाल की वहाँ देहांत हो जाता है। तो मैं आज उस परिवार के साथ मेलू गांव में हूँ। तो मैं सभी जितने भी मेरे साथी है उनसे मैं बताना चाहूँगा कि यही मासूम बच्चे हैं। इनका सबसे जो बड़ी बेटिया है वो ये है और उनके बाद ये छोटा बच्चा है और उनसे सबसे छोटा है वो ये है बिटिया। तो कहने का मतलब मेरा है कि ये 3 मासूम बच्चे हैं, सबसे बड़ी ये बिटिया है और 2 ये बच्चे हैं। तो जितने भी भामाशाह है, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है और तमाम जो मानवतावादी लोगों की विचारधारा है वो तमाम लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ये मासूम बच्चे हैं। आज इन बच्चों को पता नहीं है क्योंकि ये बच्चे अबोध है और इन मासूम बच्चों को पता ही नहीं है कि इनके जो सिर से है वो आज इस पिताजी नहीं है, इनके आज इस पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इनका जो साया है वो इस दुनिया से उठ चुका है। और ये जो मासूम बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे कब बड़े होंगे, कब जाके इनकी पढ़ाई लिखाई होगी और इनका जो गुजारा है वो गुजारा कैसे चल पाएगा। तो तमाम जितने भी भामाशाह है उन तमाम लोगों से मेरा यही निवेदन है और जिन भी भामाशाहों ने इन परिवार के लिए आगे आकर तन मन से सहयोग किया है उन सभी भामाशाहों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और भी तमाम जितने भी इस वीडियो को चुन रहे हैं और जितना भी सोशल मीडिया के मार्फत जन जन तक मैसेज पहुंच रहा है उन तमाम लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इन मासूम बच्चों के लिए आप आगे आइए और 200, 500, 1000, 2000, 5000 और जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उन अनुसार आप सहयोग कीजिए। साहब इतनी दुखद घटना है कि इस जैसी घटना हमने तो कभी देखी नहीं और इतना सीधा साधा लड़का और काम में रुचि रखने वाला, न तो कोई नशीली वस्तुएं यूज करता था और इस अकस्मात कुएं पर इसकी घटना घट गई। इसीलिए हम तो सभी भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि जितनी भी हो सके इनकी सहायता करना। 1 साल का बच्चा है और एक 8 महीने का बच्चा है, इनकी पालन पोषण के लिए इनकी सहयोग की जरूरत है। इसलिए समाज और सभी भाई बंधु, सभी कौम के जातियों से निवेदन है कि इसकी मदद करने के लिए आगे आए। आज 95 साल के इतने बुजुर्ग है और अभी ये दादी जी है, तो उन दादी जी के लिए और इस परिवार के लिए कोई सहारा नहीं बसा है तो जरूर इन दादी माँ के लिए और इन मासूम बच्चों के लिए, सबसे छोटा जो बच्चा है वो मात्र 6 महीने का बच्चा है और सबसे जो बड़ी बिटिया है वो मात्र 5 और 6 साल की बिटिया है। तो इन मासूम बच्चों के लिए और ये जो दादी माँ है 95 साल के, इन परिवार के लिए आप जरूर एक आगे आकर एक मानवता के नाते सहयोग करिए